धन्यवाद देते प्रभु जी। आज का सुंदर दिन, सुंदर समय परमेश्वर पिता आपने हम सभी के जीवन में दिया, उसके हम धन्यवाद करते प्रभु। आप सच में महान है परमेश्वर पिता, आपकी परमेश्वर पिता बलिदान के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी कि परमेश्वर पिता आज आपके कारण हम जीवित है परमेश्वर। नहीं तो आज से बहुत से लोग परमेश्वर पिता आज व्यतीत स्थगित पड़े हैं प्रभु जी, परंतु आपने हमें संभाल के रखा, उसके हम धन्यवाद करते प्रभु। आप दया करने वाले परमेश्वर है राजा, अपनी बेदारी से भरने वाले परमेश्वर ने राजा, हम धन्यवाद देते प्रभु। परमेश्वर जितने भी लोग परमेश्वर ज्वाइन हुए प्रभु जी, सबके मनों को परमेश्वर तो शुद्ध पवित्र कर मेरे राज्य, ताकि प्रभु जी जितने भी वचन सुनेंगे परमेश्वर, जो भी पढ़ेंगे प्रभु, उन सभी के मन को परमेश्वर ये वचन मन भावना चाहिए। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक नेट इशू की प्रॉब्लम के इशू के नाम से दूर करता हूँ प्रभु जी, और सबको तेरे हाथ में सौंपता। ये छोटे बिनते इशू के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। और रिकॉर्ड हो जाएगा। और चावल है देख तो। हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। हे मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है, तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मान ले। तू न तो अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हरिणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्याय होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार दुष्काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटिया हथियार बन के समान आ पड़ेगी। ओझे और अनर्थकानी को देखो, वो टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वह नैन सेन से और पाँव से इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलटफेर की बातें रहती है, वह लगातार बुराई करता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी और पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। 6 वस्तुओं से वह बैर रखता है, परंतु 7 है जिनसे उसको घृणा करता है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वे दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाली साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न त्याग। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने न पाए, क्योंकि वेश्याक मन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु वे विचारिणी अनमोल जीवन का अहर कर देती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पाँव न झुलसे? जो पर स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, परंतु जो कोई उसको छुएगा वह दंड से न बचेगा। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तो भी यही वहां पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। परंतु जो परस्त्री का मन करता वह निरा निर्बुद्ध है। जो अपने प्राणों की नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नामधराई कभी न मिटेगी, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखता। वो उस पर दृष्टि न करेगा और चाहे तो उसका बहुत कुछ दे तो भी वह न मानेगा।
सारे लोग शांत हो गए क्या? अगर आपको बोलना नहीं आता, अगर आपको बोलना नहीं आता तो कम से कम गीत गाकर आप आराधना तो कर सकते हैं। ये तो करो। अगर सारे लोग शांत रहोगे तो कितना करेंगे? 7 महीने के मेरे जो 6 महीने की मेरी मेहनत बेकार कर रहे हो क्या आप? शांत मत रहो। भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तो जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तो जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, और आत्मा से भर दे मुझे। आमीन, हालेलुया। है प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तूने हमारे सारे पाप ले, तूने हमको नया जीवन दिया, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तूने वो लहू बहाया है सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है सारी दुनिया को बचाया है, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरे खून से शिफा मिलती, हम सबको निजात मिलती, तेरे खून से शिफा मिलती, हम सबको निजात मिलती, तूने
तूने हमारे सारे पाप लिए, तूने हमको नया जीवन दिया, तूने हमारे सारे पाप लिए, तूने हमको नया जीवन दिया। तेरा नाम बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा नाम बड़ा कीमती है। तेरे नाम से बंधन खुलते, तेरे नाम से लंगड़े चलते, तेरे नाम से बंधन खुलते, तेरे नाम में लंगड़े चलते, तेरे नाम से मिले छुटकारा, तेरे नाम से शिफा है प्रभु, तेरे नाम से मिले छुटकारा, तेरे नाम से शिफा है प्रभु, तेरा नाम बड़ा कीमती है। लाल पाता रही तेरे जीवन में यीशु, तेरे नाम लाल पाता रही, मेरा लठीना बेटीना। कुछ वचनों को देखेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए हम प्रभु के वचनों में जाएंगे। और हम सभी ने नीति वचन 6वां पढ़ा। नीति वचन 6 में नीति वचन का 6वां पद ये कहता है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूपकाल में संचय करती है और कटनी के समय अपना बढ़ती है। तक मालक होता बटोरती है और फिर जो भी वो बटोरती है वो भरपूरी से खाती भी है और उसमें उसको कभी आलसी नहीं करती है। इसी तरह से परमेश्वर हम मनुष्य के लिए भी कहता है कि हे आलसी, तू कब तक बैठा रहेगा। क्योंकि हम सभी ने अपने जीवन में बहुत से दुख, कठिनाइयां, परेशानियां सभी के जीवन में है। ऐसा कोई नहीं होगा जो ये नहीं कह सकता है कि मेरे जीवन में कोई विपत्ति नहीं है। किसी के जीवन में बड़ी है तो किसी के जीवन में छोटी है, पर फिर भी परमेश्वर हमें इस वचन से यही सिखाना चाहता है कि हम अपने जीवन में इस दुख को लेके कब तक बैठेंगे और कब तक हम अपने परमेश्वर के लिए चुप रहेंगे। इसलिए प्रभु हमें अपने वचनों के द्वारा ये सिखाना चाहता है। उन चींटियों की परमेश्वर ने हमें सिखाया, चींटियों को दिखा के कि वो छोटी सी चींटियां हैं पर वो अपने लिए इतनी मेहनत करती हैं कि फिर उन्हें किसी चीज की घटी नहीं होती। जब बरसात का टाइम आता है तो वो यहाँ वहाँ भटकती नहीं है, वो जितना बटोरती है वो उसे उतने आनंद के साथ अपने पेट को भरती है। तो उसी तरह से हम अपने जीवन में हर रोज दिन प्रतिदिन रोटियां खाते हैं। परमेश्वर किसी को भी भूखा नहीं रखता है, वो जो भी हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके जीवन में परमेश्वर ने सभी को भूखा नहीं सोने दिया। इसी तरह से प्रभु का वचन ये कहता है कि हमें अब जागना है, क्योंकि अब अंत का समय निकट है। हमें प्रभु के वचनों को लेकर चलना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने संसार में अपने इकलौते पुत्र को हमारे इसलिए भेजा ताकि हम उसके वचनों को आगे बढ़ा सके। प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर है, वो चाहता तो बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार को दिखा सकता था या वो शैतान को यूं ही मार सकता था, पर परमेश्वर ने शैतान को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो भी एक परमेश्वर का दूत था। और इसलिए प्रभु ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि वो अपने एक एक लहू को बहा के हमारे लिए, हमारे पापों का उद्धार के लिए उसने अपने जीवन को नष्ट किया।
प्रभु यीशु मसीह ने क्या कोई बता सकता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कोई पाप किया था, या प्रभु यीशु मसीह ने, या उसे लोगों ने उसके मुंह पे थूका गया? हमारे जो दुख है वो परमेश्वर के दुख से बहुत, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को जो क्रूस पे बलिदान दिया, अपने पिता की आज्ञा को पूरा किया, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों के द्वारा हम सभी, हम जितने मसीह भाई बहन हैं, हम सभी के जीवन में यही बात को जताना चाहते हैं कि हम उसके वचनों को बांटे। हम इस वचन को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, या इसलिए प्रभु का वचन ये भी इसमें लिखा भी है, पहला वचन, कि तू अपने, हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मार कर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसेगा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। इसमें परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तू जा अपने पड़ोसी को मार या जा उसके साथ झगड़ा कर, नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने पड़ोसी के साथ ये तक के कहा कि उसके लिए भोर में उठ के प्रार्थना कर। जो परदेशी है, जो नए नए लोग हैं, क्योंकि हम सभी अपने जीवन में दुख तकलीफ में हैं, पर हम सभी ये जानते हैं कि हमारे साथ यीशु मसीह खड़ा है। जब भी हम दुख में रहते हैं, हम जब उसे एक आवाज देते हैं, वो दौड़ा चला आता है। जब हम कहीं भटक भी जाते हैं तो भी प्रभु यीशु मसीह हमें छोड़ता नहीं। पर प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहता कि तुम्हारे पाप बड़े हैं या तुमने बहुत पाप किए हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने जीवन का एक एक लहू बहा के और एक एक जीवन, और जब प्रभु यीशु मसीह ने जब इस संसार को छोड़ के गए तो भी प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, पर मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे संग संग रहेगा। इसी तरह से हम जितने ज्वाइन होते हैं, हम जितने लोग हैं, सिर्फ हम अपने दुख तकलीफ को लेके या अपने घरों की चिंता बोझ को लेके अपने तक ना रखें। हमसे और भी दुखी लोग हैं, बहुत लोग हैं जो ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत सी बातों की नॉलेज नहीं है। प्रभु तक गया है, इसलिए प्रभु मसीह ने यही कितना भी मानते वो जीवन को लेके बैठने कुछ ना वो मेहनत करती है। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि हमको प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेके बांटना है, लोगों तक पहुंचाना है, दुख में जो तकलीफ में है। हमारे चर्च की एक आंटी है, वो अपने जीवन में बहुत दुखी थी अपने हस्बैंड को लेके। वो अपने यहाँ तक कि उनका हस्बैंड दारू पीता था, उनको मारता था, वचन चर्च में आने से रोकता था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो दिन प्रतिदिन रोती थी और जितना उससे बनता था वो प्रभु के लिए बीजी, उसने प्रभु के लिए खड़ी हुई। और वो हमेशा हम सबको भी यही कहती थी कि जिस तरह से मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुभव किया, उससे बेहतर प्रेम और उसके जैसा प्रेम सच में कहीं नहीं है। संसार में तुम कहीं भी चले जाओ, हमें संसार पैसे से या बहुत सी बातों से प्रेम देगा, ललचाएगा, पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह के जैसा प्रेम कोई नहीं दे सकता है। तो वो आंटी हमसे हमेशा ये कहती थी कि तुम अपने जीवन में ज्यादा नहीं 2 से ढाई घंटे प्रेयर करो, क्योंकि जब कोरोना के टाइम पे ऐसा हुआ था कि वो आंटी ने कोरोना के टाइम पे वो लोग के घर में खाने को नहीं था, पर उसने जो बीजी थी, उसका बीजा हुआ परमेश्वर ने उसे इतनी बड़ी ब्लेसिंग के साथ आशीष दी कि जब उसके घर में खाने को नहीं था, और कोरोना के टाइम पे सभी लोग जानते हैं कि किसी घर में खाने को नहीं था और बहुत से लोग भूखे भी थे, पर उनके पास अनाज नहीं था। और उस टाइम प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक ट्रक उनके घर के सामने से गुजर रहा था, वो उन्हीं के घर के सामने वो ट्रक पलट गया और उसमें इतना अनाज था कि वो आंटी ने अपने घर में भी भरी और लोगों को भी वो अनाज मिला। ये है परमेश्वर की ब्लेसिंग। और जब हम प्रभु के वचनों को भी बांटते हैं तो सच में प्रभु यीशु मसीह यही बोलता है कि जो अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लेगा, और सच में हमको अपने क्रूस को उठा के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक आग है और परमेश्वर हमें उस आग में जलाना नहीं चाहता है। क्योंकि जब सद्रक मेशक अबेदनो को जब धधकती हुई आग में जला गया था, तो उस टाइम पे राजा था वो प्रभु यीशु मसीह वचन को जानता था, और वो ये भी जानता था कि इनके साथ इनका यीशु मसीह है। और टाइम
वचन। और सच में जब सदरक मेशक अबेदनो को अग्नि में जब आग में डाला गया तो वहाँ 3 नहीं 4 लोग थे, और जब वो लोग उस आग में जब वो लोग थे तो उनको एक आग नहीं जला पाई। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को भी तौलना चाहता है, जलाना चाहता है कि हम जितना जल के और प्रभु यीशु मसीह में जितने मजबूत हो सकते हैं, हमें आज प्रभु यीशु मसीह के वचन को जो दुख में है, तकलीफ में है, उन्हें उनके लिए करना है। और उनके लिए अपने जीवन को एक एक पसीने को जब हम बहाएंगे अपने परमेश्वर के लिए, तो वो मेहनत भी प्रभु हमको कहीं नहीं जाने देगा। उस मेहनत का फल प्रभु यीशु मसीह हमें इतना देगा कि हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो हमारी पीढ़ी भी खा सकती है, इतना प्रभु हमको ब्लेसिंग करेगा। और सच में परमेश्वर इतना महान है, और हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन को इसी तरह से आगे बढ़ाना है, आग में लेके चलना है प्रभु यीशु मसीह के वचन को। इस तरह से मैं एक मोबाइल में जब मैं एक गवाही को सुन रही थी, तो एक प्रभु का दास था। वो एक छोटे से गांव में रहता था, और वो वहां पे जैसे वो झोपड़े में रह रहा था, और वो झोपड़े के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह के वचनों को बांटता था। वो ये नहीं देखा कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, पर वहां के लोग जो थे वो प्रभु यीशु और ऐसी आग जो कभी ना बुझती है, और लोग अगर उसे जलाना चाहे भी तो वो आग से कोई हमें जला भी नहीं सकता है। ऐसा है परमेश्वर का वचन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन को हम सभी को समझना है, और हम सभी को लेके चलना है, और अपने जीवन में इन चीजों के समान हमें अपने जीवन में देखना है, और हर एक बातों से प्रभु यीशु मसीह को, उनके नामों को, उनके काम को हमें बढ़ाना है। और प्रभु यीशु मसीह का लहू जो हमारे जीवन में हर रोज दिन प्रतिदिन काम करता है, उसका लहू हमारे जीवन में व्यर्थ ना जाने पाए। हम सभी को उसके लहू की कीमत को चुकाने काम जो पिता ने उन्हें दिया वो तो दे के चले गए, पर फिर भी वो आज हमारे साथ को कभी नहीं छोड़े। हमने जब भी पुकारा वो आए। हम लोग रोए, भूखे थे, प्यासे थे, बीमारियों में थे, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने दुख को ना देखते हुए उस परमेश्वर के सामने वो हमेशा हमारे लिए रोता है। हम तो एक मामले से पानी के आंसू के साथ रोते हैं, पर हमारा प्रभु यीशु मसीह खून के साथ प्रभु के सामने रोता है कि हमें माफी दी जाए। और इसी तरह से हम सब जीवन में हर बात सीखना है, हर एक लोगों को अपने जीवन से माफ करना है, और हम इन चीजों को मजबूत कीजिए, और रोज प्रभु यीशु मसीह के वचन को फैलाइए, बांटिए। जो दुखी में है उनके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन ये भी कहता है कि तुम जिस किसी पे भी हाथ रख के प्रार्थना करोगे वो यीशु के नाम से चंगाई को पाएगा। इस तरह से हमें अपने जीवन में अपने परमेश्वर के हर एक उन वचनों को जो त्यागा हुआ है उसे हमें सिखाना है, बताना है, और लोगों को अपने जीवन में लेके आना है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने ये सुंदर आराधना हमारे जीवन में दी। ये जो 10 बजे से 11-1.5 घंटे की जो प्रार्थना होती है, सच में ये प्रभु हमारे जीवन में हमें हर एक नई नई बातों से छूते हैं, बात करते हैं, और सभी के जीवन को प्रभु इसी तरह से ब्लेसिंग देते। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करके इस पढ़े हुए वचन के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष दे और सभी को ब्लेस करे। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आपका धन्यवाद करते प्रभु। एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों के निकट आते पिता, आपने ये सुंदर अवसर दिया प्रभु, हमारे जीवन से प्रभु आपने बोला, बातचीत किया प्रभु, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। पिता ये आराधना प्रभु आपको भाने पाए प्रभु, हमारा चलना उठना बैठना प्रभु आपको भाने पाए पिता। प्रभु जी आपका वचन कहता है जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं मैं वहाँ हाजिर होता हूँ। पिता हमारे बीच में अपने हुजूरी को ला प्रभु, और हम प्रत्येक को प्रभु अपनी आग से भरिए परमेश्वर पिता प्रभु। और पिता ये आग हमारे जीवन से कभी बुझने ना पाए प्रभु जी। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु बहन सोनी के प्रभु जी, पिता उनका कल जन्मदिन है प्रभु, आपने प्रभु अभी तक प्रभु माँ की कोख से लेकर अभी तक उन्हें संभाले रखा प्रभु, और नए दिन में नए जीवन में प्रभु वो अपने जीवन को प्रवेश करने जा रही है प्रभु। इस साल भी प्रभु उन्हें नई नई आशीषों से नई नई ब्लेसिंग के साथ भरना, और समझ बुद्धि ज्ञान के साथ आपके वचनों के साथ प्रभु जी वो बढ़ने पाए पिता। उनके जितने परिवार में जितने लोग हैं, सदस्य बड़े छोटे, सभी को मैं आपके अधीन में रखती हूँ प्रभु जी। हर एक तकलीफ को आपके चरणों के निकट
करती हूँ प्रभु। पिता प्रार्थना करती हूँ प्रभु शुभम के लिए परमेश्वर पिता प्रभु जी, उसकी बहन के लिए प्रभु, उसको जो भी दुख है तकलीफ है पिता, आप दूर और नजदीक के परमेश्वर हो प्रभु। आप प्रत्येक की प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। आपने अपने वचनों के द्वारा प्रभु सूर्य और चंद्रमा को बना दिया प्रभु जी। पिता आपने हमें छू के चंगाई दी प्रभु, उस तरह से उसकी बहन को छू के चंगा कर पिता, और गवाहियों के साथ खड़ी होने पाए ऐसी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु हम प्रत्येक जितने ज्वाइन हुए हैं प्रभु जी, हम सभी के दुख तकलीफ को प्रभु आपने देखा है, आपने छुआ आपके छोटी प्रभु यीशु मसीह के नाम बड़े दिल से कबूल, आमीन। तो जो आसमान में है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही आज हम सबके जीवन में और विश्व में पूरी होने पाए। आज दिन भर की रोटी हमें बख्श दे, जिस कारण उनके स्वभाव को माफ करते हैं तो जो हमारे कसूरों को माफ कर, हमें अजमाइश में लाए परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा आप ही की है। हमने कहा आमीन। प्रभु आप सबको बहुत अच्छा आशीष दे। जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए।